हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। ईडू टीच में आपका स्वागत है। यह वर्णिका भाग 2 हिंदी का है, जिसका चैप्टर है दही वाली मंगमा। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग हर चैप्टर का अभी ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं जो आपके एग्जाम से संबंधित है। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हुइएगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कमेंट तो बनता ही बनता है। दही वाली मंगमा कहानी का कहानीकार कौन है? तो दही वाली मंगमा का जो कहानीकार है वह है श्रीनिवास। कौन है? श्रीनिवास। ठीक है। दही वाली मंगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? ठीक है, दही वाली जो मंगम्मा है उसका प्रमुख पात्र दही वाली मंगम्मा मतलब मंगम्मा ही है ना। दही वाली मंगम्मा कहानी का कथावाचक कहाँ से लिया गया है? पटना से, दिल्ली से, बेंगलुरु से या कलकत्ता से? तो ये जो है बेंगलुरु से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? बेंगलुरु से। दही वाली मंगम्मा की कहानी किसे संदेश देती है? माताओं को, पुत्रियों को, बहुओं को या छात्राओं को? ठीक है, तो यह जो है बहुओं, सास बहू का लड़ाई है, तो इसमें बहुओं को जो है संदेश दिया जा रहा है। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मंगम्मा क्या बेचती थी? ठीक है, तो दूध, घी, दही, माठा, तो वो दही बेचती थी। क्या बेचती थी? दही बेचती थी। मंगम्मा के गांव का नाम था सोलापुर, खदीरपुर, वेंकटपुर या रामपुर, है ना। तो ये जो मंगम्मा थी उनके गांव का नाम था वेंकटपुर। क्या नाम था? वेंकटपुर। मंगम्मा क्या खाती थी? मंगम्मा क्या खाती थी? तिरंगा, पान सुपारी, खैनी या इनमें से कोई नहीं? तो वो पान सुपारी खाती थी। क्या खाती थी? पान सुपारी। मंगम्मा ने बेटे से अलग होने को कहा आज। तो मंगम्मा जो जब अपने बेटे को बोलती है कि आज तुम अलग हो जाओ, ठीक है, तो उस समय जो है, उस समय क्या हो रहा था? तो उस समय का जो टाइम था वो दोपहर था। क्या था? दोपहर। ठीक है, मंगम्मा किस कपड़े की ब्लाउज पहनना चाहती थी? मंगम्मा किस कपड़े के ब्लाउज पहनना चाहती थी? तो सूती का, टेरिकॉटन का, मखमल का या रेशम का? तो वो मखमल का ब्लाउज जो है पहनना चाहती थी। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है रंगड़प्पा कहाँ का रहने वाला था? रंगड़प्पा कहाँ का था? तो जैसा कि हम जान रहे कि मंगम्मा के गांव का वेंकटपुर नाम था, तो वेंकटपुर का ही रहने वाला रंगड़प्पा भी था, तो रंगड़प्पा भी वेंकटपुर का ही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। रंगड़प्पा मंगम्मा से कहाँ मिलता था? कुआं के पास, स्कूल के पास, शिवाला के पास या चौराहे के पास? ठीक है, तो रंगड़प्पा जो है मंगम्मा से कुएं के पास मिलता था जब सास और बहू में लड़ाई हो गया था, है ना। रंगड़प्पा था, रंगड़प्पा क्या था? व्यापारी था, जुआरी था, वकील था, किसान था। तो यह एक रंगीन मिजाज का क्या था? जुआरी था। इसी के कारण जो मंगम्मा को, जो मंगम्मा के पैसे के कारण उसको क्या करता था? कुआं के पास रोका करता था। ठीक है, लेखक ने कहानी में मगरमच्छ की उपमा किसको दी है? तो लेखक ने कहानी में मगरमच्छ की जो तुलना है वह किसको दी है? तो वह जो है बहू को दी है। ठीक है, क्योंकि बहू को जब लगता है कि मेरा जो पैसा है वो रंगड़प्पा के पास जा रहा है, तो वही इसीलिए जो है वह सास से मिल जाती है। पहले जो है अपना बेटा को भेजती है, ठीक है, फिर अपने पति को भेजती है, फिर खुद से जाके माफी मांग लेती है। इसलिए जो है लेखक उसको मगरमच्छ की उपमा देता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मंगम्मा अपना पैसा कहाँ रखना चाहती थी? बेटे के पास, माँ के पास, थानेदार के पास या रंगड़प्पा के पास, है ना। तो ये जो थी मंगम्मा जो थी वह अपना पैसा माँ जी के पास रखना चाहती थी। किसके पास रखना चाहती थी? माँ जी के पास। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था? ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था? तो इनका जो जन्म हुआ था वो 6 जून 1891 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 6 जून 1891 ईस्वी में। मंगम्मा से कौन कर्ज मांग रहा था? जब सास बहू मतलब मंगम्मा और नगम्मा में लड़ाई हो जाता है ना, तो रंगड़प्पा बोलता है इतना पैसा तुम क्या करोगी? तो इस तरीके से रंगड़प्पा जो है मंगम्मा से कर्ज मांगता है। ठीक है, मंगम्मा की बहू का नाम क्या था? मंगम्मा की बहू का नाम था नजम्मा। ठीक है, सास बहू में झगड़ा क्यों हुआ था? बच्चे को पीटने के लिए, खाना बनाने के लिए, गहने के लिए या दही बेचने के लिए? ठीक है, तो फिर से हम क्वेश्चन देखते हैं
कि सास बहू में जो झगड़ा हुआ था उसका कारण था कि बहू जो है अपने बेटा को पीट रही थी, इसलिए सास उसको डांटती है और इस बीच झगड़ा हो जाता है। ठीक है, तो बच्चे को पीटने के कारण झगड़ा होता है ना। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है बी आर नारायण किस कहानी का अनुवाद किया है। बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है ना। तो बी आर नारायण ने दही वाली मंगम्मा का जो है अनुवाद किया है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है, यह पंक्ति किस कहानी की है ना। तो उस घर में, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस घर में सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है, यह पंक्ति किस कहानी की है। तो यह जो है दही वाली मंगम्मा की है। ठीक है, दही वाली मंगम्मा कहानी किस भाषा से अनुदित है। तो दही वाली जो मंगम्मा कहानी है वह है कन्नड़ भाषा से। कौन से भाषा से है, यह है कन्नड़ भाषा से। ठीक है, तो हमारा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अमराई का कुआं कहाँ है। अमराई का जो कुआं है वो कहाँ है। अमराई का कुआं रास्ते में है। कहाँ पे है, रास्ते में। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मगम्मा को किससे विवाद था। मगम्मा को किससे विवाद था। तो मगम्मा को जो है अपनी बहू से विवाद था। किससे विवाद था, बहू से विवाद था। नजम्मा मगम्मा की कौन थी, नजम्मा जो है मगम्मा की बहू थी। कौन थी, बहू थी। क्यों री राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है, किसने कहा। तो इसकी जो बहू थी, मतलब कि नगम्मा की जो सास थी मगम्मा, उसने कहा कि क्यों री राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है, इसी का कारण दोनों में झगड़ा भी हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा मगम्मा। ठीक है, मेरा वीडियो जो है यहीं पे खत्म होता है। ठीक है, थैंक यू मेरे वीडियो को देखने के लिए।